तो इस वक्त की पंजाब राजनीति से जुड़ी हुई खबर यह है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर खतरा है, क्योंकि खतरे में उनकी कुर्सी आ गई, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। आज शाम 5 बजे विधायक दल की बैठक है, लेकिन उससे पहले जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं वो कम से कम कैप्टन के लिए तो अच्छी नहीं है। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं उससे सवाल उठ रहा है कि कैप्टन आखिर कब तक सीएम बने रहेंगे। इस खबर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज सीएम अमरिंदर ने अपने समर्थकों की दोपहर 2 बजे बैठक जो बुलाई है तो ये कयास और तेज हो गए हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है आज शाम को जो विधायकों की बैठक बुलाई गई है उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 बजे जो बैठक बुलाई है, क्या ये उसी ओर संकेत करता है? अब ये गहमा गहमी और कई ऐसे सवाल जो इस वक्त जहन में हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त मेरे साथ, और मेरे एक और सहयोगी जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन ब्रह्म प्रकाश दुबे, 2 बजे जो बैठक बुलाई गई है कैप्टन की तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? बज्म वर्मा मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से सीधा मेरे साथ जुड़ गए। बज्म, पहले आपके पास आ रही हूं, ब्रह्म प्रकाश फिर आऊंगी, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। क्या अपडेट है 2 बजे की बैठक को लेकर बज्म? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अपडेट जो है बड़ी, हम पंजाब कांग्रेस के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और नवजोत सिंह सिद्धू और साथ ही कुलजीत नागरा और साथ परगट सिंह जो हैं वो एक ही गुट के बताए जाते हैं, वो अभी पहुंचे हैं, वो अंदर जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। पर साथ ही आपको बता दें दूसरी ओर ये जो सामने खबर आई है कि हाईकमान द्वारा जो है वो एक फ़ोन कॉल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को गई है जिसमें कहा गया है कि आपको इस्तीफा जो है वो दे देना चाहिए। उस पर जो है जिसके बाद ये कहा गया है कि 2 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री ने अपने गुट के लोगों को बुलाया गया है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर जो है ये भी आ रही है सामने कि एआईसीसी द्वारा ये कहा गया है कि जब तक 5 बजे की बैठक जो है मीटिंग नहीं होती उससे पहले किसी तरीके की मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई जाएगी। इसलिए शायद ये भी जानकारी जो मिल रही है कि इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। हालांकि किया जाएगा या नहीं वो 2 बजे की बैठक में पता चलेगा कि जब तक कौन कौन विधायक वहां पहुंचते हैं, क्या मीटिंग होगी या नहीं होगी, उसके तब तक ऑफिशियली जो है वो बयान क्या साझा किया जाता है, क्या आएगा वो जरूर देखना होगा। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं, परगट सिंह पहुंचे, उसके बाद कुलजीत नागरा पहुंचे। आपको बता दें परगट सिंह जो है और कुलजीत नागरा वो नवजोत सिंह सिद्धू के खास बताए जाते हैं, एक ही गुट के जो है बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है वो ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस्तीफा देने की जो है वो बात कही गई है, यानी मुख्यमंत्री अब इस्तीफा देते हैं या नहीं देते ये जरूर देखना होगा। लेकिन साथ ही अभी आपको बता दें फिलहाल 5 बजे तक का इंतजार है। 5 बजे आखिरकार यहाँ का यानी कांग्रेस का, पंजाब का भविष्य क्या निकल कर सामने आता है, किसके जो नाम पर है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा वो ज़रूर देखना होगा। क्योंकि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा ये रिवायत रही है कि जिसके सिर पर भी ताज पहना दिया वो उसके साथ हो जाएंगे, जितने भी विधायक हैं उनके साथ हो जाएंगे। कुछ समय पहले हरीश रावत ने कहा था कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री के उन्हीं के चेहरे पर जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। ज़्यादातर विधायक जो है मुख्यमंत्री के साथ हो गए थे, लेकिन इस तरीके से जब बैठक बुलाई जा रही है या यूँ कहें कि 40 के करीब जो विधायक हैं उन्होंने जो जब सिग्नेचर कैंपेन चलाया, 40 के करीब विधायक जो है वो सिग्नेचर किए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है, सीपीएल की मीटिंग बुलाई जा रही है। इसमें क्या निकल के सामने आता है, क्या बातें देखिए बड़े चेहरे कौन कौन से ये आपको बता दें। कांग्रेस की घमासान के बीच में ये आप इस वक्त देख रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत, अजय माकन, अपनी अपनी जिम्मेदारियां इन्हें दी गई थी, और हरीश चौधरी पर्यवेक्षक हैं, सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष पंजाब कांग्रेस के, प्रताप सिंह बाजवा सांसद हैं, इसी के साथ मोहम्मद मुस्तफा राजनीतिक सलाहकार हैं सिद्धू के, और राजेंद्र कौर भट्टल पूर्व और अभी और मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही जी पयोध। ब्रह्म प्रकाश, जब आला कमान की तरफ से अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है, ये बहुत बड़ी खबर है कि कैप्टन को बोला गया है इस्तीफा देने के लिए, ये खबर सूत्रों के हवाले से है, तो क्या 5 बजे वाली बैठक में इसी पर मोहर लगेगी? हमें इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का?
बिल्कुल पयोधी, देखिए अभी तो इस बात की सिर्फ संभावनाएं लगाई जा रही हैं और इस तरह की जो 5 बजे की बैठक है उसमें यही फैसला होगा कि शायद पंजाब का जो नेतृत्व हरीश रावत जी बारे पता है। यानी मोबाइल किसका गगन अजय माकन जी आ रहे हैं? नहीं, मेरे को बाकी किसी का नहीं पता क्योंकि हमारे इंचार्ज तो गगन पीछे कर ले यार। और मैंने तो जो रात तक सुना था वो यही सुना था कि हरीश रावत जी आए। ठीक है सर, तो बिल्कुल प्रगट सिंह कहते कि अजय ही कोई जानकारी है जो हरीश रावत बुलाया, हरीश रावत आ रहे हैं और किसी राज का पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, तो गलबात एक बार फिर प्रगट सिंह करांगे। टीवी की मांग को लेकर सर क्या कहा? नहीं, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं तो सुबह आया था यहाँ अरेंजमेंट्स क्या जा रहा है जी? कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ये नहीं पता। बट सीएलपी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ चर्चा हो रही है कि ਇਹਦਾ पता नहीं। सीएम को हटाने की बात की जा रही है। थोड़ा थल्ले कर लो यार, मैं मोबाइल नीचे कर ले भाई। सो ਤੁਸੀਂ सिंह को जब उनसे पूछा गया कि क्या कैप्टन से इस्तीफा मांगा गया है, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप ध्यान से देखें तो अभी उन्होंने मना तो कर दिया है, लेकिन अब इस तरह से कयास कई लगाए जा रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, हम क्या उम्मीद करें, कब तक ये जो तस्वीर है साफ हो जाएगी? कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों के बीच सामंजस्य रहे ताकि पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। नेतृत्व परिवर्तन होगा या ये नहीं, आधिकारिक रूप से 5 बजे की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि विधायकों की राय क्या है, वो लीडरशिप परिवर्तन के लिए उन्होंने क्या राय रखी है और पार्टी हाईकमान क्या फैसला करता है। पयोधी, अजय माकन ने इस बीच क्या कहा, ब्रह्म प्रकाश वो सुनाते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। 5 बजे वहाँ पे विधायक दल की मीटिंग है। कौन शामिल होगा सर? अब ये मैं नहीं जानता, लेकिन विधायक दल की मीटिंग सर, ये लगातार जो चल रहा है घमासान, कब थमेगा ये? कोई सर लगातार कोई घमासान नहीं है, सब ठीक है। शिरोमणि अकाली दल से परमिंदर सिंह सेठी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परमिंदर सिंह सेठी, पंजाब में सब कुछ ठीक कब होगा, कैसे होगा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, पंजाब में अब ये जो आप तमाशा देख रहे हैं पिछले 4-6 महीनों से, सिद्धू साहब की आदत है ये पावर पॉलिटिक्स करना, प्रेशर पॉलिटिक्स करना, और जो लोग हैं सिर्फ अपनी पावर गेन करने के लिए वो इस तरह का तमाशा कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से अपने आप को बाहर नहीं कर सकते कि कांग्रेस के अंदर वो 2.5 साल मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पार्ट रहे हैं। ये बात उन्हें 4.5 साल तक याद नहीं आई कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 18 वादे करे थे वो पूरे नहीं करे, उसमें वो भी इन्वॉल्व है। अब वो उनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में नहीं आने वाली किसी भी सूरत में। अब उनका और उनके लोगों का ये कोशिश है कि ये जो 4-5 महीने बचे हैं इसमें वो सीएम पद पे बैठ जाएं, और वो ये सारी साजिशें इस बात को दर्शाती हैं कि जो हाई कमांड लीडरशिप है वो एक वीक लीडरशिप है, और लीडरशिप को जो उनके नेता और उनके कार्यकर्ता इतनी तवज्जो नहीं देते, और वो उनको प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर। लेकिन आपको तो फायदा होगा ना परमिंदर सिंह सेठी, कुछ भी हो फायदा तो लेकिन होगा आप लोगों को। नहीं, देखिए, डेफिनेटली फायदा तो दूसरी पार्टियों को होता है जब एक पार्टी के अंदर तमाशा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन है उसकी एक इमेज खराब होती है लोगों के बीच में। लोगों के बीच में ये इस तरह के काम से लोग आज की जनरेशन जो पॉलिटिशियन को है अच्छी नजर से नहीं देखती। जब इस तरह का तमाशा होता है तो पॉलिटिशियन की इमेज खराब होती है। सभी पार्टियों की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि अपनी इमेज को, अपने किरदार को बुलंद करें। पहले जो रोल मॉडल होते थे, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं आपके नजरिए से जानना चाहती हूं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी भी है जो पूरी ताकत झोंक रही है, अब अकाली दल का अलग हो जाना उससे, और दूसरी बात यह कि सबको लग रहा है कि पंजाब में इस बार मौका है कांग्रेस की हालत के बाद। आप लोगों को क्या फायदा दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें राजनीति नहीं होती। हर राजनीतिक पार्टी का टारगेट होता है कि उसे पावर गेन करनी है। और परमिंदर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मेरे सहयोगी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, फिर आपकी बात पूरी पे सुनूंगी। बस मैं आपके पास आ रही हूँ, क्या जानकारी दे रहे हैं? बिल्कुल हरीश रावत, हरीश चौधरी, जो 4 ऑब्जर्वर आप देख सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे हैं, उनको लेने जाया जा रहा है, जो ऐसी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं,
इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू पिछले रास्ते से यानी कांग्रेस भवन के पिछले रास्ते से जो है वो निकलते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 4 ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनको जो है लेने जाया जा रहा है। इसलिए साथ 4 गाड़ियां भी मंगवाई गई थी, एक्स्ट्रा गाड़ियां जो है वो मंगवाई गई थी। पिछले रास्ते से नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो निकले हैं, मेन गेट से जो है वो नहीं निकले। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो विधायक प्रगट सिंह है उनकी गाड़ी भी और साथ ही जो कुलजीत नागरा है उनकी गाड़ी भी जो सामने से निकल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पर साथ ही चूँकि ऑब्जर्वर्स को जो है वो ये जानकारी मिल रही है कि लेने जाना था, इसके चलते जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू आप जो है वो उनको लेने जा रहे हैं, खुद जो है उनकी ओर जा रहे हैं। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि कब तक यहाँ पर वो पहुँचते हैं और जिस तरीके से पिछले समय में देखा वो बदला नजर आ रहा है। कैप्टन से मुलाकात हुआ करती थी पहले जब हरीश रावत पहुंचते थे या जब भी कोई सीनियर लीडर पहुंचता था, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिद्धू का उन्हें रिसीव करने जाना, ये जो सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं, ये उस ओर इशारा कर रही हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। देखिए बिल्कुल कड़ियां जो है वो इशारा कर रही हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पास ऐसा कौन सा दाव है, ऐसा कौन सा पत्ता है जो वो खोलेंगे जिसके बाद जो है वो भविष्य जो पंजाब कांग्रेस का है वो मुख्यमंत्री ही रहे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहे, वो जरूर देखना होगा। क्योंकि मीटिंग जो है वो 2 बजे की बुलाई गई है। हालांकि वह मीटिंग होती है नहीं होती है जरूर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से AICC ने ये कहा था कि उससे पहले कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं रखी जाएगी, सिर्फ 5 बजे की जो CLP की मीटिंग जो है वो रखी जाएगी। अब ये देखना होगा कि सीधा मुख्यमंत्री जो है वो उनका गुट जो इस मीटिंग में पहुंचता है या फिर उससे पहले एक मीटिंग की जाती है। पर फिलहाल आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है वो पहुंचे थे। जो जायजा जो है लिया गया कि आखिर का जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आप हाथ उठाइएगा, मैं आऊंगी। रविंदर सिंह रॉबिन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। रविंदर सिंह रॉबिन, अभी आपके पास लेटेस्ट जानकारी क्या है? हरीश रावत पहुंचे हैं और उसी के साथ साथ सिद्धू ने रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें बदली ये बदली इस वक्त नेशनल मीडिया में नजर आती है। लेकिन पहले दिन से जब से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बनाया गया उस स्टेज में ही बदली हुई थी, सुधरी नहीं थी। जो ये बातें की जा रही थी कि पंजाब में कांग्रेस के लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। उसके बाद लगातार नवजोत सिंह सिद्धू गाहे बगाहे सोशल मीडिया के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर प्रहार करते रहे हैं और वो ये भी जतलाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि 18 सूत्र के जो 18 काम बताए गए थे, 18 नुक्ते बताए गए थे, उस पे कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करें। इसके अलावा वो जो कुछ भी काम करते थे पिछले दिनों में, अगर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई सलाह भी देनी थी तो वो सलाह वो एक लेटर लिखने के बाद सोशल मीडिया पे डाल देते थे, ये बताने के लिए कि वो काम कर रहे हैं। तो वो जो, और इसके अलावा उन्होंने जो सलाहकार लगाए थे, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बयानबाजी की थी, जिसके लेके उन्हें अपनी जो पद से हटाना भी पड़ा था उन लोगों को। लेकिन आज की मीटिंग जो है वो इसमें कुछ बातें तो साफ नजर आती हैं। एक, पंजाब कांग्रेस 2 भागों में बटी नजर आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 2 दिन पहले एक चिट्ठी की चर्चा की जा रही थी कि पंजाब के कुछ MLA ने मिलकर 40 के करीब ये नंबर दिया जा रहा था, जिसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि वो नंबर्स में एक लेटर लिखी है हाईकमान को कि CLP की मीटिंग बुलाई जाए, जबकि CLP की मीटिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाने के लिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन नहीं बुलाई जा रही थी। अगर अब केंद्र जो इनकी हाईकमांड है, अगर वो हस्तक्षेप कर रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है वो कैप्टन के खिलाफ जो लोग हैं या उनके उलट जो चल रहे हैं उनकी बात सुनने के लिए एक बार फिर चंडीगढ़ पहुंचे हैं। अभी ये कयावत है कि लीडरशिप चेंजेस में, ये अभी क्लियर नहीं है लीडरशिप चेंजेस होगी या नहीं होगी। फिलहाल तो वो अपने दुखड़े जरूर सुनाएंगे। प्रगट सिंह से ये सवाल पूछा गया रविंदर, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये खबर सूत्रों के हवाले से है। अब ये कितनी पुख्ता खबर है, कितनी जानकारी है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए, पहले बैठक हो जाए। क्या कहा था उन्होंने, एक बार फिर से सुनाते रविंदर, फिर आती हूँ आपके पास। प्रगट जी, मुख्यमंत्री तो इस्तीफा मंगया गया, की कहना चाहोगे? मीटिंग ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇਖਣ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
हरीश रावत कितने बजे पहुंच रहे हैं कौन आ रहे हैं सर दिल्ली से कौन कौन आ रहे हैं ਸਰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ हरीश रावत जी बारे पता है यार फोन तो अलावा मोबाइल किसका गगन अजय माकन जी आ रहे हैं नहीं, मेरे को बाकी किसी का नहीं पता क्योंकि हमारे इंचार्ज तो मोबाइल गगन पीछे कर ले यार। और मैंने तो जो रात तक सुना था वो यही सुना था कि हरीश रावत जी है। हरीश रावत और तमाम जितने भी लीडर्स हैं वो पहुंच चुके हैं आला कमान के आदेशानुसार और नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें रिसीव किया है। लेकिन जो 2 बजे की बैठक कैप्टन की तरफ से बुलाई गई है, अभी ये और जानकारी आई है कि जब तक जो बैठक निर्धारित थी यानी 5 बजे विधायकों की वो ना हो जाए उससे पहले कोई बैठक नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। ये आदेश एक तौर पर आया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.